हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू क्लासेस 24/7। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की क्लास नंबर 5 आई थिंक। तो इसमें मैंने जो लास्ट वाली क्लास थी उसमें डिस्कस किया था आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग के दो पॉइंट रह गए थे। आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में, क्योंकि तभी गैस वेल्डिंग आपकी कंप्लीट होगी। उसके बाद आगे चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो गैस वेल्डिंग है वो कितने तरीके की रहती है, कितने टाइप्स की रहती है। तो गैस वेल्डिंग दो टाइप्स की रहती है। एक होती है आपकी हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग, और दूसरी होती है आपकी लो प्रेशर। तो ये चीजें मैं पहले बता चुका हूँ कि हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग और ये लो प्रेशर गैस वेल्डिंग होती क्या। आज इनके बीच में डिफरेंस की बात करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर गैस वेल्डिंग। ठीक है, तो बेसिकली जिस प्रेशर से हम सिलेंडर्स में गैस भरते हैं, यहां बात होगी एसिटिलीन सिलेंडर की, एसिटिलीन की या फ्यूल गैस की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो ऑलरेडी हाई प्रेशर पर उसके अंदर गैसेस भरी जाती हैं। लेकिन एसिटिलीन सिलेंडर में लो प्रेशर में भी गैस भरी जाती है सिलेंडर्स के अंदर, और हाई प्रेशर पे भी गैसेस जो है भरी जाती हैं। तो उसी आधार पर दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, एक हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग, एक लो प्रेशर गैस वेल्डिंग। तो लो प्रेशर हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग क्या होता है, इसमें जो एसिटिलीन गैस जो भरी जाती है वो हाई प्रेशर में भरी जाती है सिलेंडर्स के अंदर। कितना प्रेशर रहता है, 15 से 18 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से भरी जाती है बीच में। और इसमें जो बात करेंगे हम, इसमें भरी जाती है 0.15 से या 14 से लेकर के 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से जो है इसके अंदर सिलेंडर्स के अंदर जो है गैसेस भरी जाती हैं। बात करते हैं, जो पहला पॉइंट क्या है आपका, इन दिस वेल्डिंग acetylene gas filled at a high pressure कितना 15 to 18 kg per centimeter square in the cylinders। और इसमें क्या होता है, in this type of welding acetylene gas is filled at a low pressure यानी कि 0.15
तो 1/4 से लेके 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन द सिलेंडर्स। ठीक है, इसमें हाई प्रेशर में भरी जाती है, इसमें लो प्रेशर में। प्रेशर भी इतना रहता है, इसमें इतना रहता है और इसमें इतना रहता है, इसीलिए इसको हाई प्रेशर बोलते हैं, इसीलिए इसको लो प्रेशर गैस वेल्डिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं दूसरा डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर, कि ये जो एसिटिलीन सिलेंडर है ये पहले से ही जो आपके कारखाने वगैरह होते हैं वहीं से जो है गैसेस भर के आती हैं सिलेंडर्स में, और उनको हम यूज कर लेते हैं वेल्डिंग के अंदर। इसमें क्या लगता है, एसिटिलीन is filled in the industries, in the gas industries, at high pressure in the cylinders. और इसमें क्या किया जाता है, हम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड एंड वाटर हम एसिटिलीन को बनाते हैं। इन दिस वेल्डिंग एसिटिलीन is making by the reaction of calcium carbide and water। ठीक है, हम यहाँ पे गैस मतलब इसको बनाते हैं कैल्शियम कार्बाइड और उसकी रिएक्शन करा के वाटर की, और एज इट इज हम इसको यूज कर लेते हैं। तो इसमें जो है प्रेशर जो है हमारा कम रहता है। आपने देखा भी होगा जनरली जो गैस वेल्डिंग की शॉप्स वगैरह रहती हैं वहाँ पे एक टैंकर सा रखा रहता है, उसके अंदर पानी और कैल्शियम कार्बाइड मिक्स रहता है, तो वहाँ से गैस बनती है और डायरेक्टली हम उसको यूज कर लेते हैं, जो शॉप्स वगैरह रहती हैं गैस वेल्डिंग की। फिर तीसरा क्या होता है, इसको हम it is used in used in heavy works और ये कहाँ यूज होती है, ये इट इज used in light works, जैसे रिपेयरिंग कर ली, जो डोमेस्टिक जो शॉप्स वगैरह जो रहती हैं आपकी गैस वेल्डिंग्स की, उसमें क्या करते हैं, कोई आपका डोमेस्टिक यूज़ का कोई प्रोडक्ट है या चेयर है वो टूट गई है, जाके वहाँ पर उसको रिपेयर करा लिया। ये जनरली आप रिपेयरिंग के काम के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज़ होती है वो हाई प्रेशर में यूज़ होती है। अब इसमें क्या होता है, जो gases are mixed in the mixing chamber। एक मिक्सिंग चैम्बर बताया था मैंने, जो वेल्डिंग की टॉर्च बताई थी, वेल्डिंग जब गैस वेल्डिंग पढ़ा रहा था उसमें एक जगह पे दोनों गैसेस मिक्स होती हैं, तो ये वहाँ पर दोनों गैसेस मिक्स होती है इस वाली वेल्डिंग के अंदर मिक्सिंग चैम्बर में। और यहाँ पे क्या करते हैं, इंजेक्टर यूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इंजेक्टर यूज करते हैं जिससे कि उसका गैसेस का प्रेशर बढ़ जाता है और दोनों गैसेस मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, इंजेक्टर इज यूज्ड टू मिक्स द गैसेस। क्या करते हैं, इंजेक्टर यूज करते हैं गैसेस को मिक्स करने के लिए।
और इसमें एक चीज़ और होगा कि जब आप पहले मैंने गैस वेल्डिंग बताई थी कि जो प्रेशर रेगुलेटर रहता है, प्रेशर गेज जो रहता है, प्रेशर गेज जो रहता है वो किस में रहता है, उसके क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर में लगा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और हाई प्रेशर पर रहती है, इसके प्रेशर को देखने के लिए कहीं ज़्यादा प्रेशर तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, और एसिटिलीन सिलेंडर पे जनरली नहीं होता, या फ्यूल गैस के सिलेंडर पर जनरली नहीं होता। लेकिन हाई प्रेशर जहाँ गैस वेल्डिंग आप यूज़ कर रहे हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप ज़्यादा प्रेशर पर गैस वेल्डिंग को यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा मात्रा में एसिटिलीन यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आप कभी कभी क्या करते हैं, प्रेशर गेज का यूज़ करते हैं। प्रेशर गेज का मतलब क्यों यूज़ करते हैं? प्रेशर को मेजर देखने के लिए, प्रेशर को देखने के लिए कि कितना प्रेशर आपका आ रहा है एसिटिलीन का। प्रेशर गेज इज यूज्ड और इसमें क्या होता है, इसमें प्रेशर गेज नहीं होता। प्रेशर गेज इज नॉट यूज्ड। ठीक है, ये था आपका डिफरेंस हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग और लो प्रेशर गैस वेल्डिंग। कभी कभी आ जाता है ये जो क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आता है, उसमें क्या है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि गैस वेल्डिंग क्या होती है और उसके टाइप्स भी बताइए, ये होता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, और कभी कभी ऐसे आ जाता है कि गैस वेल्डिंग क्या है, व्हाट इज गैस वेल्डिंग, एंड डिफाइन, उसको डिफाइन करने के लिए आ जाता है, तो उसमें आपको पूरी डिटेल में गैस वेल्डिंग को समझाना पड़ेगा, जो जैसे मैंने डायग्राम बनाने ये सब बताया, डायग्राम उसमें भी बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ में यहाँ पे ये लिखने को आ जाएगा, आप इसका डिफरेंस उसमें बता देंगे। तो कई बार डिफरेंस भी लिखने के लिए आ जाता है। चलते हैं, आप इनको नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके आगे चलते हैं। अब बात करते हैं गैस वेल्डिंग फ्लेम्स की। गैस वेल्डिंग फ्लेम्स, गैस वेल्डिंग फ्लेम्स, ठीक है। गैस वेल्डिंग फ्लेम्स क्या होती है? गैस वेल्डिंग फ्लेम्स, जब आप क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का, जब वो स्पार्क मतलब जलती है तो एक फ्लेम बाहर निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? गैस वेल्डिंग फ्लेम बोलते हैं। कितनी तरीके की रहती है? बेसिकली ये 3 तरीके की रहती है। कई बुक्स में ये 4 तरीके की भी दी होती है, 4 टाइप्स की भी दी होती है। उसमें एक ऐड कर देते हैं एसिटिलीन फ्लेम। अब क्या होता है, ये फ्लेम्स को हमने जो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, पहले फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड में, वो किस आधार पे किया है? ये जो आप यूज़ करते हैं, आप किस रेशियो में आप दोनों का जो दो गैसेस होती हैं, एसिटिलीन और आपका ऑक्सीजन, उनका जो मिक्सचर है आप किस रेशियो में यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप जो है डिवाइड करते हैं इसको फ्लेम्स को, ठीक है। किसी में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी और किसी में आपकी एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा होगी और किसी में आपकी दोनों ही की मात्रा जो है इक्वल होती है, ठीक है। जो इक्वल वाली है वो सबसे ज़्यादा यूज होती है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम सबसे ज़्यादा यूज होती है ये।
तो कुछ इस तरीके की रहती है, दो तरीके की हमें इसमें फ्लेम देखने को मिलेगी। एक यहाँ पे अंदर मिलेगी, ठीक है, ये इनर कोन हो गया आपका, इनर कोन, ठीक है। इसका टेम्परेचर करीब 3400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा। और ये होता है आपका आउटर एनवलप, आउटर एनवलप, इसका जो टेम्परेचर रहता है करीब करीब 1200 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। तो इसमें जो आप यूज करते हैं, ये जो फ्लेम रहती है, इसमें दोनों का रेशियो जो रहता है आपका सेम रहता है। जैसे अगर एक भाग आप ऑक्सीजन का मिला रहे हो तो एक ही भाग आपको एसिटिलीन का मिलाना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो फ्लेम बनती है, उससे जो फ्लेम निकलती है उसको बोलते हैं हम न्यूट्रल फ्लेम। तो इसमें हम लिख लेते हैं इन न्यूट्रल फ्लेम्स almost equal volumes of both the gases, यानी कि जो आपकी कौन सी है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। तो रेशियो कितना रहता है, 1:1 कह सकते हो आप, बराबर बराबर आर 1:1 यहाँ लिख लेते हैं वॉल्यूम्स, 1:1 ऑफ बोथ द गैसेस, both the gases। क्या लिखा, इन न्यूट्रल फ्लेम्स ऑलमोस्ट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ both the gases are used, ठीक है। to produce the flame, ठीक है। इसमें in this flame two clear visible zones are made. One is inner cone and other is outer envelope, ठीक है। The temperature of inner cone is almost 3400 degree centigrade, and the temperature of outer envelope is near about कितना 1300 to 13 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इट इज मोस्ट वाइडली यूज फ्लेम, इट इज मोस्ट वाइडली यूज फ्लेम्स, सबसे ज्यादा यूज होती है, ठीक है। और क्या होता है, इट इज वाइडली यूज्ड टू जॉइन
used to join mild steel, stainless steel and एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम, और क्या हो सकता है, एंड इट्स एलॉयज। तो कहाँ यूज होती है ये स्टील, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, इन सब को जोड़ने के लिए हम जो है न्यूट्रल फ्लेम का यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज होती है ये वाली फ्लेम जो होती है, जिसमें रेशियो रहता है 1:1, दोनों का इक्वल रहता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप इसको एक बार पॉज करके वीडियो को नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं दूसरी फ्लेम। दूसरी फ्लेम कौन सी है? दूसरी आप कह सकते हो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो रहती है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहती है और एसिटिलीन की कम रहती है। याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं जैसे इस तरीके से, ऑक्सीजन, ऑक्सी माने ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की मात्रा इसमें ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कह सकते हैं इन दिस फ्लेम almost 2 volumes, flame more than 1 volume of oxygen is mixed with 1 volume of acetylene to produce the flame। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसकी जो मात्रा रहती है वो ज़्यादा रहती है। अब इसको यहाँ से हम बात कर लेते हैं। इसमें भी 2 ही जोन दिखाई देते हैं आपको, और यहाँ पे आप टेम्परेचर कर सकते हैं, यहाँ पे भी 2 होंगे एनवलप, और इसका जो आउटर एनवलप रहता है ऑलमोस्ट 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ऑलमोस्ट 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर रहता है आउटर एनवलप का। और जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, ये मोस्टली कहाँ यूज होती है? कटिंग में यूज होती है। मोस्टली कहाँ यूज होती है? कटिंग में यूज होती है। इट इज वाइडली यूज्ड इन मेटल कटिंग। बताया था ना कि जब गैस वेल्डिंग पढ़ाई थी कि जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मतलब जो गैस वेल्डिंग है वो कटिंग में भी यूज होती है मेटल के। और कह सकते हो कि मेटल कटिंग में प्री हीटिंग में यूज होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है आपकी रिड्यूसिंग फ्लेम। नेक्स्ट जो है आपकी रिड्यूसिंग फ्लेम है। और इसको इसमें एक चीज इसको कर लेना 3100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। इसमें जो होती है थोड़ी बड़ी सी रहती है ये वाली। इसमें 3 जोन दिखाई देते हैं। एक होता है आपका इनर कोन, सबसे छोटी, फिर एक थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती है, इसको इंटरमीडिएट कोन कहते हैं। इंटरमीडिएट कोन। और एक होती है आपकी जो बड़ी वाली रहती है,
ये होती है आपकी आउटर एनवलप। राइटिंग में मत जाना, इंजीनियर्स की राइटिंग ऐसी होती है, ठीक है। और ये अब बात करते हैं इसकी। इसमें क्या होता है, इसका नाम चेंज कर लेते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम। रिड्यूसिंग फ्लेम बोलते हैं, या इसको बोल सकते हो आप कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम और कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम। कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम जो रहती है, कार्ब्यूराइजिंग का मतलब कार्बन की मात्रा ज़्यादा। कार्बन की मात्रा ज़्यादा मतलब किससे ज़्यादा कार्बन होगा, ऑक्सीजन से या एसिटिलीन से? एसिटिलीन से। एसिटिलीन को जलाएंगे तो ज़्यादा धुआं निकलेगा और ऑक्सीजन को जलाएंगे तो धुआं इतना नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब है कार्ब्यूराइजिंग मतलब कार्बन जो है ज़्यादा कब निकलेगा, जब एसिटिलीन को जलाया जाएगा। मतलब इसमें जो है कार्बन की मात्रा एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा होती है और जो आपकी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो इन दिस फ्लेम more than one volume of acetylene is used with 1 volume of ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये होता है इसके अंदर, इसीलिए इसकी जो है मात्रा ज्यादा रहती है। और इसके अंदर कितने जोन दिखाई देते हैं? इट हैज प्रोड्यूस्ड, it produces 3 clear zones. One is inner cone, दूसरा हो गया intermediate zone, and third one is outer envelope, ठीक है। ये 3 जोन दिखाई देते हैं इसमें। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ रहता है, इसको सही कर लेना। इसको सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है इनर जोन पर, तो जो सबसे छोटी वाली रहती है, ब्लू कलर की रहती है वो, तो उसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। ये कुछ रेड कलर की रहेगी और ये आपकी येलो रहेगी। सबसे कम टेम्परेचर इसका रहेगा, सबसे बड़ी वाली का, इससे कम रहेगा, और इससे सबसे ज़्यादा जो रहेगा इनर जोन का। ये रहता है आपका। उसके बाद ये कहाँ पे यूज होती है, ये इट इज यूज्ड टू वेल्ड metal like nickel, cobalt और ये सब मॉडल मेटल etc, ठीक है। इन सब की वेल्डिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। और ये जो निकिल है और आपका कोबाल्ट है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड मेटल है, बहुत ज़्यादा क्या है, हार्ड मेटल है। और इसकी जो ये वाली जो क्या कहते हैं इसको, ये वाली जो फ्लेम है सबसे ज़्यादा यूज होती है इन मेटल्स के वेल्डिंग के लिए, ठीक है।
तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ गैस वेल्डिंग और फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लेम। नेक्स्ट क्लास में हम किसी नेक्स्ट वेल्डिंग की बात करेंगे, TIG या MIG के बारे में। देखते हैं किसकी बात करते हैं, TIG की। जहाँ तक है TIG वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग की हम बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके।